क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, A इज दिस मैट्रिक्स एंड B इज दिस मैट्रिक्स। आपने क्या करना है, 3A माइनस B का जो रिजल्ट आ रहा है वो मैट्रिक्स निकालना है, यानी A को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर जो आंसर आएगा उसमें से B को माइनस कर देना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, A को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय A, तो मैंने लिखा 3 और ये A का ये वाला मैट्रिक्स उठा के मैंने यहाँ पे लिखा, बीच में मैंने माइनस का साइन डाला, ये माइनस का साइन, और साथ में मैंने लिखा B का मैट्रिक्स। अब हम इस 3 को अंदर हर इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट कॉलम से भी करेंगे और सेकंड कॉलम से भी करेंगे। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 एंड 3 5 जार 15। तो नेक्स्ट कॉलम हमारे पास बनेगा, 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 3 2 जार 6, 3 4 जार 12 एंड 3 6 जार 18। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके 3A आ चुका है। अब इस 3A में से हमने माइनस करना है B मैट्रिक्स को। B मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी ये गिवन वाला मैट्रिक्स है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंडिविजुअल एलिमेंट को इंडिविजुअल एलिमेंट से माइनस करना है, 3 माइनस ये वाला माइनस है और उसके बाद जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है वो -3 है। नेक्स्ट हम थोड़ी सी स्पेस देके अगला एलिमेंट लिखेंगे, 6 में से माइनस करेंगे, ऑलरेडी -2 उसका एलिमेंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 9, 9 में से माइनस करेंगे 1। नेक्स्ट हमारे पास है 12, 12 में से माइनस करेंगे और अगेन आपके पास है माइनस और माइनस के साथ 5 है। लास्ट आपके पास आ जाती है रो 15 में से माइनस कर दें, यहाँ पे 4 है और 4 के साथ कोई साइन नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा, और 18 में से आपने माइनस करना है 3 को। यहां तक हमने सिर्फ लिखा है कि ये हमने स्टेप्स करने हैं, यहाँ अभी हमने माइनस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। अब इनको आगे से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो 3 में जब 3 को प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा 6। फिर 9 में से 1 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 8। इसी तरीके से 15 में से 4 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 11। नेक्स्ट बारी है इसकी, माइनस इंटू माइनस हमारे पास आ जाएगा प्लस, 6 प्लस 2 इज 8। फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 12 प्लस 5 इज 17, और लास्ट हमारे पास है 18, 18 में से 3 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 15। ये हमारा आ गया रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक मैट्रिक्स A गिवन है जो कि 3 क्रॉस 3 है और एक मैट्रिक्स हमारे पास B गिवन है जो कि 3 क्रॉस 3 है। चूंकि दोनों मैट्रिसेस 3 क्रॉस 3 हैं, इट मींस के दोनों जो हैं वो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने इन दोनों का रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकालना है। उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, बुक वालों ने उसको कहा है कि जो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके जवाब आएगा उसका नाम आप C दे दें। तो कंडीशन क्या है, A में आपने 2 टाइम्स ऑफ B को ऐड करना है। A मैट्रिक्स को एज इट इज लिखेंगे और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे B मैट्रिक्स के साथ, और जो उसका जवाब आएगा उसकी जगह पे हम लिख रहे हैं C। बेसिकली C जो है वो आंसर, इन दोनों का जो आंसर होगा वो C है। तो अब इस 2 को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज होगा, जबकि ये वाला 2 हर इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 2 को जब हम 3 से, ये वाला सेम है मैट्रिक्स A वाला, तो 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। नेक्स्ट हमारे पास है 2 1 जार 2 विद नेगेटिव साइन, 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 6। लास्ट हमारे पास है 2 2 जार 4, 2 5 जार 10 एंड 2 0 जार 0। हमने अभी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है बी मैट्रिक्स के साथ। अब इन दोनों को आपस में ऐड करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग में 1 आपके पास ऐड हो जाएगा 6 में, तो हम लिखते हैं 1 प्लस 6, हम लिखेंगे 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6, तो 1 प्लस 6। उसके बाद 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -2, तो सेंटर में थोड़ी सी स्पेस छोड़ के 2, चूंकि हम प्लस कर रहे हैं तो यहां पे मैं लिखूंगी प्लस और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2। इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट है -3, उसमें प्लस कर रहे हैं और वहां पे है 4, यानी इसका थर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो आ रहा है वो 4 है। इसी पैटर्न से हम सेकंड रो को भी करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास 5, 5 में प्लस हो जाएगा, इसका सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है 8। इसी तरीके से 0 में ऐड हो जाएगा 4 और 2 में ऐड हो जाएगा 10। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1, 1 में ऐड हो रहा है 4 और यहाँ पे -1 और 6, -1 प्लस हो रहा है 6 और लास्ट हमारे पास 1 है और 1 में ऐड हो रहा है 0।
अब चूंकि ये एक स्टेप और हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको ऐड करके आगे इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा। उसके लिए हम इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकालने के लिए एक स्टेप और करेंगे। तो वो क्या है जी, 1 + 6 आपके पास आ जाएगा 7, आगे आ जाए तो 5 + 8 आपके पास आ जाएगा 13, और 1 + 4 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट आ जाए, देखें प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 2 में से 2 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 0, 0 + 4 = 4, और 6 में से 1 जब माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 5। इसी तरीके से लास्ट है प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 विद पॉजिटिव साइन, बड़ी रकम का साइन, और इसको प्लस करें 2 को तो ये आ जाएगा 12, और 1 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमने इन दोनों का रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकाल लिया, और बुक वालों ने कहा था इसको जो रिजल्ट आए उसको सी का नाम दें। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ये ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है। हमने कंडीशन दे दी गई है कि 2 टाइम्स ए में जब 3 टाइम्स ऑफ एक्स मैट्रिक्स आप प्लस करें तो आपके पास 5 टाइम्स ऑफ बी मैट्रिक्स आएगी, लेकिन हमें नहीं पता कि वो एक्स मैट्रिक्स क्या है, तो हमने ये वाली एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। चूंकि ये एक अननोन क्वांटिटी है, हम ऐसा करते हैं 3x को हम इसी साइड पे रखते हैं और इस 2a को यहां से उठा के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे 2a जो है वो 3x के साथ प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके ये 5b से माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3x को यहीं पे रखा और ये लिखा 5b में से माइनस हो गया 2 टाइम्स ऑफ a मैट्रिक्स। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 3x को हम इसी साइड पे रखते हैं और 5 के साथ हमने मैट्रिक्स b लिख दिया और माइनस लगाया, 2 के साथ हमने मैट्रिक्स a लिख दिया। अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 8s are 40, 5 4s are 20 and 5 3s are 15. Next 5 0s are 0, 5 2s are 10 with negative sign and 5 3s are 30. आगे आ जाएं, आपके पास 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are -10, यानी इस वाले 2 को इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी करना है और इधर भी, और सेम काम हमने दूसरी साइड पे भी करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास आ जाएगा यहाँ विद नेगेटिव साइन -4 आ जाएगा, नीचे 2 2s are 4 आ जाएगा और लास्ट आपके पास 2 1s are 2। यहां तक हमने सिर्फ बाहर वाले जो रियल नंबर्स थे उनको मैट्रिक्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब हमने इसको माइनस करना है, यानी इन दो मैट्रिसेस को माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे? हर इंडिविजुअल एलिमेंट में से उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट मैंने एरोज लगा दी हैं, तो सबसे पहले हम माइनस करते हैं। 40 में से माइनस हो जाएगा 4 और 0 में से माइनस हो जाएगा ये वाला माइनस, ये वाला माइनस है, जबकि उसके एलिमेंट के साथ ऑलरेडी -4 लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है 20 में से माइनस हो जाएगा 8 और यहाँ पे हमारे पास है -10 और -10 में से हमारे पास आ जाएगा माइनस होके 4। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट वाला इसका जो कॉलम है और रो है, उसमें आ जाएगा 15। तो 15 में से माइनस हो रहा है और वहां पे ऑलरेडी -10 है और यहाँ हम लिख लेंगे 30 और 30 में से आपके पास माइनस हो रहा है 2। इनका तमाम जो डिफरेंस है वो पहले निकाल लेते हैं। तो इनका डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 40 में से जब माइनस करेंगे 4 को 36, 20 में से 8 माइनस करें तो आ जाता है 12, 15 माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 में 10 प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और 0 + 4 = 4। यहाँ पे दोनों ऐड होंगे, साइन नेगेटिव आएगा तो यहाँ -14 हो जाएगा। इसी तरीके से 30 में से जब 2 को हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 28 आ जाएगा। यहाँ तक भी इसका आंसर, बल्कि यहाँ तक आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि एक्स मैट्रिक्स निकाले। अब आप देखें तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस 3 को यहाँ से उठा के दूसरी साइड पे लेके जाना है। चूंकि 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस x के साथ, तो जब हम दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये जो 3 है x मैट्रिक्स में लिखती हूँ, x यहीं पे रहेगा, जबकि ये जो 3 है यहाँ पे आके 1/3 हो जाएगा। दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा 1/3 इंटू सेम मैट्रिक्स। दिस इज 36, दिस इज 12 एंड 25, 4 -14 और लास्ट है 28। अब यहां तक आपका रिजल्ट हो सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको मजीद आगे सॉल्व करें। हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के नीचे इस 3 को डिवाइड कर दें। दिस इज 4/3,
here we have 12 by 3 minus 14 by 3, 25 by 3, 28 by 3। तो ये मैंने क्या किया, ये जो 3 था जिसको हमने इक्वेशन की एक साइड से दूसरी साइड पे लेके आए, तो हमने इसको हर एक एलिमेंट के नीचे डिवाइड कर दिया। अब इसका नेट रिजल्ट लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, जो जो सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व कर देंगे। 3 1s are 3 और 3 12s are 36, 3 1s are 3 and 3 2s are 6, तो आपके पास आ जाएगा 12। इसको सॉल्व कर 3 1s are 3 and 3 4s are 12, तो यहाँ 4 आ जाएगा, जबकि लास्ट वाला सॉल्व नहीं हो रहा, 25 by 3 ही रहेगा। सिमिलरली हम 4 by 3 को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, -14 by 3 को भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं और 28 by 3 को भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दिस इज योर X मैट्रिक्स विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y, Z एंड W इफ, आपके पास ये गिवन है क्वेश्चन। तो हम देखें यहाँ पे 3 जो है वो बाहर है, तो 3 को पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा 3y, नीचे आपके पास बन जाएगा 3z और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ w। यानी हमने इस 3 को अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये एक स्केलर था और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये दोनों मैट्रिसेस, चूंकि इनका ऑर्डर सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो इनको आपस में ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने का क्या प्रोसेस है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअल में ऐड होंगे, एक्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग में ऐड हो जाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है 4x + 4 और 6 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग है 6 + x + y। नेक्स्ट हमारे पास है -1 और -1 में प्लस हो जाएगा 3 + w और लास्ट एलिमेंट है इसका 2w + 3। ये अब हमने इतना सिंप्लीफाई कर लिया है इसको। अब क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। तो हमें ये पता है कि ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स उस वक्त आपस में इक्वल होते हैं जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो। तो हम ऐसा करते हैं, पहला x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं, y की वैल्यू के लिए हम इनको करेंगे। आगे देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 3x को हम ले लेते हैं किसके बराबर, बीच में इक्वल्स टू है तो हम इसको इक्वल कर देते हैं x + 4 के। इस x को उठा के राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3x - x, दिस इज इक्वल्स टू +4। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, 3 में से 1 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 2x = 4। थोड़ा सा आप इसको 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 4/2 हो जाएगा। जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे 2 1s are and 2 2s are 4, तो x की हमें यहाँ से एक वैल्यू मिल गई है जो कि है 2। तो फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, x की वैल्यू हमें मिली है 2। अब हम ऐसा करते हैं कि दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, अब हम y वाली वैल्यू को यानी 3y वाली वैल्यू लिखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, इस तरह से कर लें बेशक आप, और इसको आप बेशक फर्स्ट कर लें। तो हम इसको करते हैं, 3y को हम इक्वेट कर देते हैं, किसके इक्वेट करते हैं, ये जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये आ रहा है, इसके इक्वेट कर लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आ रहा है, 6 + x + y आ रहा है। तो यहाँ पे इस y को उठा के इस साइड पे ले आते हैं तो 3y - y हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 + x हो जाएगा। यहाँ पे देखें 1y है, 3 में से 1 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 2y, दिस इज इक्वल टू 6 + x। ये जो x है ये ऑलरेडी हम यहाँ ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2। पुट x = 2 तो आपके पास आ जाएगा 2y = 6 + x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू 2 पुट कर दी है। 6 में जब 2 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 + 2 = 8। यहाँ पे हमारे पास है 2y। अगेन हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, y को इसी साइड पे छोड़े और 2 को दूसरी साइड पे जाके 8 के नीचे डिवाइड कर देते हैं। 2 1s are and 2 4s are, दिस इंप्लाइज दैट हमें यहाँ से y की वैल्यू भी मिल गई है जो कि है 4। दो वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली हैं, एक वैल्यू हमने x निकाल ली है जो कि 2 आ गई है और दूसरी वैल्यू हमने y की निकाल ली है जो कि 4 आ गई है। अब अगली दो वैल्यूज को निकालते हैं।
नेक्स्ट हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका जो थर्ड वाला एलिमेंट है उसको कंपेयर करते हैं। थर्ड एलिमेंट हमारे पास है 3 टाइम्स ऑफ z जो है वो बराबर है -1 + 3 + W। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा टाइम इधर इसको ऐसे ही जरा सा सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। 3z दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करें तो 3 में से 1 माइनस करें, आंसर 2 आ जाएगा, 2 + W आ जाएगा। देखें ना हमारे पास Z है ना हमारे पास W है, 2 अननोन्स हैं, तो हम ऐसा करते हैं पहले फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसको सॉल्व करके कर लेंगे। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास आखिरी वाले जो 4 हैं उनको कंपेयर करते हैं। 3W हमारे पास बराबर है 2W + 3। देखें इसमें हमारे पास सिर्फ W ही है, कोई और अननोन नहीं है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर देंगे। 3W - 2W दिस इज इक्वल टू 3। तो 3 में से 2 माइनस करें तो आपके पास सिंगल W आ गया, W की वैल्यू आपको मिल गई है 3। अब इस W की वैल्यू को उठा के ऊपर जो मैंने पहले लिखा थर्ड पार्ट जिसको मैंने शो किया, ये 3 वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 3Z दिस इज इक्वल टू 2 + W की वैल्यू है 3। तो यह आ जाएगा 3Z दिस इज इक्वल टू 2 + 3 एंड 3Z इक्वल्स टू 5 एंड Z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/3। तो हमने चारों वैल्यूज निकाल ली हैं X, Y, Z एंड W।